अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत से अस्सलाम। अल्फाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनके ज़ाहिरी मतलब भी होते हैं, लेकिन एक बातिनी मतलब भी होता है जो कि उसके असली मतलब में छुपा होता है। जैसे कि इस्लान एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टीका लगाना। अब टीका लगाना सिर्फ़ मरीज़ को टीका नहीं लगता है जो डॉक्टर लगाता है, लेकिन टीका लगाना एक और इस्तिलाह में भी इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी हुकूमत ने 3 साल हुकूमत की हो और उसने कोई तरक्याती काम ना किए हों, कोई ऐसी प्रोग्रेस ना नज़र आए, तो समझिए कि वोटर को टीका लग गया। आप कोई बाज़ार से चीज़ खरीद कर लाते हैं और शोख़ी में अपने दोस्त को उसकी कीमत बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि आपके दोस्त ने उससे भी महँगी वो चीज़ खरीदी होती है, तो समझिए कि आपके दोस्त को टीका लग गया। हाँ। तो हर वो टीका जिसका निशान होता है उसमें दर्द नहीं होता। कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जिनके निशान नहीं होते लेकिन दर्द बड़ी देर तक हाय रहता हाय है। हाय। ऐसे कभी टीके लगे? सर हमारे यहाँ कहते हैं चूना लग गया। हाँ, कराची में चूना कराची में कहते हैं। चूना लग हाँ गया। कि भाई चूना लगा दिया उसने तुम्हें, वो और खास तौर पे और जो है एक ना और भी तो कहते हैं मामू बना दिया। मामू बना मामू दिया। बना दिया, हमें तो बहुत हाँ। सारों ने बनाया और दिखाया भी कि ये बच्चे हैं। हाँ। हाँ। इन बच्चों के आप मामू हैं। मामू है। हाँ। तो ये टीका लगना, चूना लगना, मामू बनाना, ये तो एक आम बात है। कराची में तो बहुत ज्यादा है। कराची में इतने छोटे छोटे बाजार है, गलियों गूचे, मुझे अगर दीवारें चीन कराची में होती ना तो पूरी दीवार पर लंडा बाजार लगा होता। तो इतने छोटे छोटे बाजार में कुछ अलग रेट पे कुछ अच्छी चीजें, कुछ महंगी चीजें, वही रेट सस्ती भी मिल रही है। हाँ ये होता ऐसे है भी हर होता दुकानदार। अब ये लफ्जों का जो हेर फेर है सर, ये लफ्जों के हेर फेर से एक बात याद है, अक्सर लोग जब मुझे दुआएं देते हैं ना यार कि तुम, मैं अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तो मैं उन्हें वहीं रोक देता हूँ। मैं हो सकता है उसका आखिरी दिन हो भाई। आप जाती हैं बाज़ार, शॉपिंग जी करती जी हैं, जी जी। तो ख़वातीन को तो अक्सर चूना मुझे लगता तो जी होगा। बहुत चूना लगा है। अच्छा। देख नहीं पता रहे आप, नहीं। चेहरे पे भी लगा हुआ। मेरी फ्रेंड है तो जब कभी डिस्काउंट लेना हो तो मैं कहती हूँ तुम साथ चलो, पता नहीं मुझे देख के तो कुछ तरस भी नहीं खाता। हालांकि कहा गया है कि बारगेन करो, हदीस है, जब कि तक पसीना ना जब तक जाए। पसीना ना आ वाह, जाए वाह, वाह। आपको। जैसे अब मैं कहूँ कि हमारे प्रोग्राम में जो मुझे आजकल जो चूना लग रहा है और मेरे प्रोड्यूसर को चूना लग रहा है, वो टीका लग रहा है, वो इन दोनों की सूरत में लग रहा है। हमने इनको किस पर्पस के लिए रखा था और ये क्या करते हैं हमारे साथ। हाँ। खैर, मजाक का सिलसिला तो जारी रहेगा। हमारे दो बड़े प्यारे दोस्त, कोलीग्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा कोमल रिजवी साहिबा। एक्ट्रेस भी हैं, गायक भी हैं, अपना बिजनेस भी है, व्हाट नॉट। और उनके साथ जनाब अली सिकंदर साहब, आगा सिकंदर साहब के साहबजादे, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, हल्की फुल्की गायकी भी कर लेते हैं। बहुत सारी तालियों में उनको भी वेलकम कीजिएगा जी। बस बैठे, ज्यादा चक्कर आ जाते हैं। जो लोग कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं ना, सुभान तो अल्लाह। उनको आदत होती है, वो समझते हैं हम स्टेज पे आए हैं, बहुत सारे लोग सामने हैं, तो जरा एनर्जी। प्रोग्राम की शुरुआत में कोमल जी मैं कहना चाहता हूँ, नफरतों के इस दौर में मेरी तरफ से आई लव यू कबूल कीजिए। आई लव यू टू। थैंक यू। 20 साल से आपसे कह रही हूँ आई लव यू, आप सुनते नहीं। माय प्लेजर, मेरे लिए ऑनर की बात। नहीं सुनते, अमल नहीं करते जी और कुछ नहीं, बहुत कुछ आगे। बाकी पहले भी हो चुका है बहुत कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब। इनसे तो आप वाकिफ हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह। लेकिन ये बिल्कुल ना वाकिफ है। कोमल साहिबा, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ आपकी ये वाली जो एंट्री है। देखिए हम झूमते हैं और झुमाते भी हैं। नहीं हो, आप झूमती भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने जो लास्ट टाइम देखा है अली भैया और इस दफा जो देख रहा हूँ, बड़ा फर्क है। अब तो ओ या आज उसका ही जोश था। ये जो मशवरे आपने देने हैं, ये कैसे हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? साल सब सीक्रेट्स बताते हाँ, और मुझे आगे जाके कोमल जी मुझे लगा वॉकर में आएंगी। हैं। वॉकर मतलब इतनी छोटी होती जा रही है। छोटी होती जाएंगी, छोटी। ओह अच्छा, लाइक दिस प्रेम में, प्रेम नॉट में। दिस तो क्यों ना इसी बात से हम शुरू कर लेते जी, हैं। ये इतनी फिटनेस का राज क्या है? क्या बात। एक्चुअली जब इंसान खुश होता है तो वो उसकी अपनी हेल्थ की फिक्र करता है, और जब इंसान, आपका मतलब है कि हम तीनों का वजन दुखों की वजह से बढ़ा है? नहीं नहीं, आप यकीन करें, आप जो बिंज ईटिंग करते हैं या अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, इसके पीछे, बिकॉज इसके पीछे जो है ना, वो ऑलवेज एक डीपर रीजन है। मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं ऐसे ही गैस मार रही हूँ हाँ। कि मुझे जरूरत नहीं है। हो सकता है मेरी तरह, जैसे मैं एक बहुत बुरे फेज से गुजरी, हो सकता है उसका ग्रीफ जो है वो उससे निकलने के लिए आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ हाँ। अनहेल्दी होने की वजह ये है कि आप
का एक डीपर कोई है इशू। सर जी आप क्या एहतियात करते हैं खाने के अलावा? सर मैं बिल्कुल देखें जैसे इन्होंने कहा, एक तो बहुत हम दुखी लोग होते हैं आर्टिस्ट, हाँ, तो हाँ। हमारे दुख, और दूसरा हर एक किसी का कोई ना कोई इश्क होता है जिसके आगे बंदा बेबस होता है। आहा, हाँ, वाह, वाह। तो जैसे ये निहारी। कुछ ऐसा है। सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशनली चार्ज होते हैं, छोटी सी बात भी हम दिल पे ले लेते हैं। यस, किसी ने किसी के हवाले से कोई बात की हो, हम वो भी दिल पे ले लेते हैं। हम इतने सेंसिटिव होते हैं, ये ऐसे ही है। या मैंने अभी जो ये प्रियंका का जो वाकया हुआ है, मैं आप यकीन करें पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात। मुझे बस वो एक मैंने गलती से 1 सेकंड क्लिप देख ली, वो कि सब उस पे चढ़े हुए हैं, पूरी रात वो मेरे सर घूमे। और मैंने फिर अम्मी को कहा, मैंने कहा कितनी दफा मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे मत भेजा पूरी करें। कौम अनफॉर्चुनेटली इस सानिया की वजह से डिस्टर्ब्ड है। या दुख की बात है। बहुत शर्मनाक। हम ऐसे नहीं थे लेकिन ऐसे हो गए हैं, क्यों हो गए और होते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। और सर हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ शामिल होकर हमें ऐसा करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो हमें ऐसा, ये भी मुमकिन है। नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेकिन मैं सॉरी कमर साहब, मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन इनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऑफ कोर्स जैसे वो अदनान साहब हैं, Yes. जिन्होंने बचाने की कोशिश की। बस एक ही बात कह के समाप्त करता हूँ कि अल्लाह पाक इस कौम को हिदायत अता आमीन, फरमाए। आमीन। अली भैया, आप समझते हैं कि राइटिंग में आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू एज एन एक्टर? वो तो खैर ऑडियंस बताएगी, बिकॉज अभी मेरे दोनों सीरियल ऑन सेट हैं, जब आएंगे फिल्म लिखी है तो। ओह। लेकिन मुझे एज एन एक्टर ऐसा लगता है कि स्पेशली आई फॉल इन लाइक सपोर्टिंग एक्टर्स वाली जो एक हमारी लीग है, तो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, शायद परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मैं जब एज राइटर लिखता हूँ तो मेरा वो कैथारसिस होता है। सो मुझे लगता है कि हाँ, एक रिलीफ फील करता हूँ मैं। सेकेंडली, आई एम अ राइटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरी बहुत ज्यादा उस पर रियाजत नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ वैसा उतारूं। और अभी रिसेंटली सबा परवेज जी, नादिया अफगन जी, ये अभी मेरा स्क्रिप्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा उनसे रिस्पांस मिला। ये ठीक कर रहे हैं। बड़े खुश हैं वो, और उन्हें देख के मैं भी खुश हूँ। जैसे एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, आपके हवाले से अगर मैं लूँ तो आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं। किस चीज में ज्यादा मजा आता है? आप बिजनेस वुमन भूल गए। बिजनेस वुमन भी है? अच्छा, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिजनेस वुमन भी है। बड़ा काम है। सारी दुनिया वेली बैठी सिर्फ है काम कर रहे हैं। अच्छा नंदर सो, ये तो बस मेरी लक थी कि जो सबको बहुत बैड लक मिली, तो मुझे मेरा जो डिजिटल ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है वो बिल्कुल एक्सप्लोड कर गया। वाह वाह। वरना मैं भी इसी सिचुएशन में होती, बिकॉज म्यूजिक तो बिल्कुल कोविड में खत्म हो एग्जैक्टली, गया बट था। इंटरनेशनली तो आप काफी या नजर आ जाती हैं, मैं कोई ना acting कोई का- कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हो, वही है वो। या आई एम वेरी ब्लेस्ड। कोविड से पहले मैं तो खुद ही लोगों को इकट्ठा करके परफॉर्म कर लेती हैं? never. अच्छा। इतना टाइम नहीं नहीं है। पहले माइक पे हजरात जरूरी ऐलान समाज फरमाएं, मैं Please, परफॉर्म सब करने वाले आ जाएं। सब आ जाए, सुन ले भाई, मैं गाना गा रही हूँ। नहीं, मोस्ट ऑफ माय शोज वर लाइक अपना एंड TCF फाउंडेशन, माशाल्लाह। बहरूने मुल्क। कराची में मैं बहुत कम करती हूँ, ज्यादातर बाहर करती हूँ, तो मैं रहती ही बाहर थी। मैं इतना बाहर गई हूँ कि मैं अमेरिकन बन गई। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये कि अभी तक मैं वो कर रही हूँ जो मैं लगता नहीं है कि काम है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि मैं करती तो सारी चीजें हूँ, लेकिन मैं उस वक्त वो करती हूँ जो मैं उस वक्त मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि सुर भी सच्चे लगने चाहिए, वाह, वाह, काम भी वाह। मेहनत से होना चाहिए। वाह वाह। और जब आप बिजनेस करें तो आप अब मेरे 80 एम्प्लॉयज हैं, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनको माशाल्लाह, भी फिर माशाल्लाह। मैं सिंसियर इंटेंशन से काम करूँ, ये नहीं कि आपने 2 महीने कुछ किया और फिर। तो आई थिंक सिंसियरिटी और ट्रू पैशन जब हो तो मुझसे हमेशा बहुत बड़े बड़े और बहुत पावरफुल हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने कहा है, आप सबको जानते हैं, जी जी। कि एक काम करो, टैलेंट है तुम में, तुम एक काम करो। तुम नहीं, I don't agree. I think a lot of people who got the opportunity, या they are doing parallel, Yeah. some kind of a business. I'm Yeah. running a restaurant myself as Hmm. well. ओह So, yeah. So everybody is doing something. क्योंकि बट मैं इस पे- 1999 से कर रही हूँ ये, अरे हाँ, अरे और मुझे माशाल्लाह। उस वक्त से सुनने को मिल रही है। अरे, और अब पिछले 5-6 सालों में जाके लोगों ने रियलाइज किया कि भाई इट्स, आप अपना स्किल डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप जो भी करें फोकस से करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं अच्छा। जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इससे पहले कि मेरा चेक ब्लॉक हो जाए। हैं?
एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में जी। अली भैया सोचा कभी इन लाइंस के ऊपर? बिल्कुल अली जी, बिल्कुल जी सोचा, इसीलिए शुरू क्योंकि से आप तो ऊपर वाली पीढ़ी को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, जनरेशन दूसरी जनरेशन इस बिल्कुल काम में है, बिल्कुल उनके जमाने में थिंग्स वर डिफरेंट, Different. एग्जैक्टली वो भी साइड बिजनेस करते थे सारे। एग्जैक्टली हम्म। बिल्कुल करते थे। तो क्या सोचा है? अभी एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है जिसे मेरी वाइफ देखती हैं, तो वहाँ हाँ। पर बहुत सारे ब्रांड्स और काफ़ी अच्छा ऑनलाइन स्टोर है। कुछ वक्त उसको भी दिया, लेकिन उसके बाद हम अपने काम से दूर नहीं रह सकते। हाँ, तो मेरा मेजर फोकस कमर्शियल्स, स्क्रिप्ट राइटिंग रहा। एक्टिंग कम इसलिए की कि वो जो ऑफर्स आती थी कराची से, मोस्टली सिटकॉम्स या वो फिर आप उस क्लास के लिए, हमारे यहाँ पे पंजाबी कहते हैं पी कटनी पैंदी है। पी कटनी अगर पैंदी। आपको अपनी ऑडियंस से प्यार है तो आप उनको सब कुछ रोज एक जैसा नहीं दे सकते। पी Like- आप हाँ, क्योंकि फॉरेनर है, वहाँ किसी और इस्तेलाह में इस्तेमाल होता है। बर्दाश्त पी करना का पड़ता मतलब है। है रगड़ा। यस, इसको रगड़ा लगा। खाना हाँ, पड़ता आप है। उधर मत ले जाइएगा हाँ, प्लीज। तो मैं बाय द वे आपको- सीक्रेटली सोच रही थी कि हाँ, ये नहीं, क्या कह रहे हैं, कुछ इसीलिए समझ मैं- जल्दी से मैं- ट्रांसलेट देखो, ये करूं। सिंगल मैं अपने तकलीफ, गेस्ट का सिंगल जहन थी। कैसे आपने पढ़ता फौरन हूँ? और पकड़ लिया। यस, यानी कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हाँ। कुछ काम छोड़ना पड़ता है रगड़ा। ताकि अच्छा काम रगड़ा, कर रगड़ा। पाए। आप कह रहे हैं सब काम इस- छोड़ना पड़ता, खाना कभी छोड़ते हैं आप? नहीं नहीं सर, मैंने काम कहा है। अच्छा अच्छा कहा वो तो बेहतरीन काम है। खाना छोड़ बैठूं तो फिर मैं यहाँ बैठ जाऊं ना। आपको नहीं काटनी पड़ी पी ना, हमने काटी है नहीं, सबने ऐसी बात की। नहीं अच्छा, है। मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। मैं ओए, अरे 12 बहुत से बताएं आप। मैं 12 लाइट ऑफ इनसे करें, ज्यादा नहीं तकिया करती। लाया जाए। लाइट ऑफ करें, थोड़ी देर सो आपकी जाएगा। वैसे बिहाइंड द स्टेज काफी कोशिश की गई कि मैं सोफे पे नैप ले लूं। मैंने कहा मैं सोफे पे नैप नहीं लूंगी, मुझे बेड चाहिए। हाँ, नहीं, सो मैं बेसिकली 12 से 14 घंटे एवरी डे काम करती हूँ। अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। I work very hard. I have 3 businesses. I have a book that's coming out. I have a drama that's #1 on ARY. Book is something new. I mean a book like it's a beauty book. It's because मेरा स्किन केयर है का और इसलिए आप perfumes हैं। ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं। मैं ब्यूटीफुल इसलिए हूँ। तो कोमल जी, आपको मैसेजेस तो बड़े आते होंगे ना, मतलब सोशल मीडिया पे कि इतनी खूबसूरती का राज क्या है, कैसे खूबसूरत रहती हैं। हाँ, कुछ यंग बच्चियाँ कहती हैं कि ओह, आपकी अच्छा। स्किन अच्छी क्यों है। नादान यंग बच्ची ओह, हैं। नादान। और हमें क्या मैसेज मेरी तरह। अच्छा आपको तो आते हैं ब्यूटीफुल, हमें क्या मैसेज आते हैं? 20 लोगों को सेंड नहीं किया तो अजाब आ जाएगा। तो अली भैया, और वो ब्रांड कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, अभी स्टार्टिंग है लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स है। और आई थिंक वही बात है कि होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। वी शुड नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन थिंग, अच्छा। स्पेशली इफ यू आर लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट। अभी हम बात कर रहे थे हादिका कियानी साहिबा को लेकर कि उन्होंने दोबारा से सीरियल शुरू, ड्रामों में काम करना शुरू किया। रकीब से वेंट वेरी वेल एंड नाउ I am so doing upset दोबारा। with that girl. इतनी खूबसूरत एक्टिंग की इसने दोबारा में, एंड आई वाज लाइक इस लड़की ने पहले क्यों नहीं काम किया, इसको हाँ। शुरू से करना चाहिए था। आई एग्री, आई और अगर एग्री। दोनों so सीरियल्स को talented. देखें तो इतना डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत अच्छा पर्सनालिटी, किया उन्होंने। ग्रूमिंग, तो इतनी वेराइटी बिल्कुल पहले 2 वाह, वाह। सीरियल्स में, Yeah. कम बैक में, तो Yeah. हैट्स ऑफ टू Hats off to her, really. इससे एक चीज का जरूर आइडिया होता है कि हमारे ड्रामास में अब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो होने हो शुरू हो गए हैं। अभी एक और सीरियल है जिसमें आतिफ असलम साहब डेब्यू Yes. कर रहे हैं। Really? हाँ हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि सारियां दी दुकाना वालियां बंद हो गई हैं तो सारे इधर आ गए। तो आपका भी स्कोप है, हाँ। आप तो हल्का फुल्का तो पहले ही करते हाँ, कर मैं रही तो थी। हवाएं के टाइम से हाँ, कर रही हूँ, ऑन एंड हाँ। ऑफ, ऑन एंड तो ऑफ। अब मेरे ख्याल में आपको रेगुलरली इसमें आ जाना चाहिए। Inshallah, it's just that don't get me wrong, I love acting. I Hmm. really, really do love acting. लेकिन मसला ये है कि जब मुझे रोल जस्टिफाई नहीं करेगा ना, like then I feel like I'm just doing it for, I don't enjoy it. ना वो क्या खूब किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत जो है वो अगर मगर दे नाल नहीं होती, वो अन्ने वहाँ होती है। Yeah, Yes. बिल्कुल, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो आपको भी अन्ने वहाँ है, बिल्कुल, हाँ। 100%. तो आप उसको जारी कीजिए, दोबारा से कीजिए काम। मैंने इसीलिए ये किया है भाभी का रोल, हालांकि वो नंबर 1 पे आ गई है, लेकिन मैंने किया इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि नाउ आई एम बैक इन एक्टिंग. हम्म। अदरवाइज आई वाज ऑलवेज, मैं उड़ रही थी इधर उधर. तो लेट्स सी क्या होता है. अली भैया, अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर बिल्कुल। रहे थे कि ये करना शुरू हो गए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे। तो जो आप लिख रहे हैं, जो दो सीरियल बिल्कुल। आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बाकी मार्केट से थोड़ा सा हटके हैं? अब बिल्कुल इसलिए लगता है वो कि मैं सास खुद सबसे बहू, पहले एक लव viewer हूँ, ट्रायंगल, exactly. वो No, उधर no, वाली nothing like इंडस्ट्री that, वो, nothing like हो that. गया तो No, 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 no. एक अजीब जी One रिश्तियां of दी, them, गिरा जी लग गई। ना सर, वो असि आप देख देख के अक्के पे हैं। कोशिश ये की है कि जो जर्नल इश्यूज हैं,
जिनको हम बहुत एग्जैजरेट करके रिपीट पे चला रहे हैं उन्हें तो छेड़ू ही नहीं। हाँ तो मैं वो वाह, वाला वाह, राइटर वाह। हूं कि आप मेरा काम देखें तो लॉजिक में नहीं जाएं, आप एंटरटेन होंगे, आपको कहीं ग्राफ नीचे नहीं मिलेगा, यू विल एंजॉय द डायलॉग सिचुएशंस। Is it based on some social No, issue? no social So issues. romantic. One is based on student life Wow, wow. by the name of College Gate. हाँ The other one is Dilwale. It's out and out romantic, crazy comedy, मसाला हाँ, फिल्म हाँ, को आप माइंड में रखेंगे, आप हाँ, सिर्फ एंजॉय करें। हाँ। मैं नहीं इलॉजिकल बात करूंगा, लेकिन आप बहुत गहराई में ना जाएं, बिकॉज ना उसमें सास बहू की लड़ाई जा है, रहे नमन भाई, ना जा रहे, मैं नंद note कर रहा हूँ, बावज जा रहे है। हाँ, वो जा चुके हैं, काफी गहराई में चले गए। हमारे एक डाकिया साहब है, वो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं और हाँ। हमारे प्रोग्राम के वसीले से हमारी कोशिश होती है कि वो वहां तक पहुंचे जहां वो उसको पहुंचना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो सर, तो सर। आइए सर, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? A1 सर। कोमल फर्स्ट रिजवी साहिबा, अली सर। सिकंदर साहब, हाँ। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो किसका पैगाम लाए हैं सरकार आज? आज पैगाम जो है वो एक ख्वाजा सरा का पैगाम, वो ख्वाजा सरा जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे बेचारा खड़ा हो, ओए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सरकार कहता है कि अशारे उत्ते सानू सब इशारे रहंदे करदे, आहा, बुढ़ियां तो डरदे ने, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। वाह वाह, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ? औखा है, ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। बड़ा Yes. औखा है। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ, हाँ, ਬੁੱਢੀਆਂ हाँ, ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, साढ़े तो नहीं डरते। ਤੇ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ, आए, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਵੀ ਨੇ ਸੜਦੇ, ओए, हाँ, हाय हाय हाय। ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, साढ़े तो साढ़े नहीं तो नहीं डरते। डरते। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਈਏ ਤੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ, वाह 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 वाह, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ, मजाक, छिछोरी हरकतें। हम्म। ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਜਵਾਨ ਕੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, हाँ, हाय हाय। ऐसे ही। हम्म। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, साढ़े तो ਸਾਡੇ ਤੋਂ डरते। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, हाँ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੰਨੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀ, वाह 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 वाह, वाह वाह। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਤ ਕਿੰਜ ਵਰਦੇ, हाँ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, साढ़े ਸਾਡੇ तो ਤੋਂ नहीं ਨਹੀਂ डरते। ਡਰਦੇ, वाह वाह, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂਦੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, हम्म, हाँ, आए, हाँ। बड़ी बुरी बात। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ ਸਟੈਪ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, हाय हाय। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ, हाँ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, साढ़े ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, हाँ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ, हाँ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, वाह 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 वाह, वाह वाह। ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛਾਂ ਜਰਦੇ, हाँ, हम्म। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, साढ़े तो नहीं डरते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। Excellent, excellent. एक दरखास्त जरूर करूंगा, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का तमस्कर मत उड़ाएं। आहा। बिल्कुल। और उनसे भी दरखास्त है कि खुदारा मांगे, जरूर मांगे, अल्लाह के नाम पे मांगे, लेकिन इस तरह मत मांगे कि जो गाड़ी में बैठा है उसने आपका कोई कर्जा देना है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कोमल रिजवी साहिबा से खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी कोमल साहिबा क्या सुना रही हैं? हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, धमाधम मस्त कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आयो पल्ला झूले लालण, पंजवा में बारण, पंजवा में बारण आयो पल्ला झूले लालण, सिंदड़ी दा
कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरे हो लाल मेरी हो। सही माइक आपने। वेरी गुड, आप ये वेरी गुड। देखें 2 टाइम खुराक खाने वाला और 2 टाइम खुराक ना खाने वाले में कितना फर्क है। मुझे ये बताएं म्यूजिक कहाँ जा रहा है हमारे मुल्क का, और आगे क्या देखती हैं, इवॉल्व होगी चीजें? दुख भरी रग पे आपने चलो दफा करो। सीरियसली इसको इसमें इसमें क्या मैं बात करूं? आई मीन 2 चीजें थी जो इस मुल्क का नाम रोशन करती थी, क्रिकेट एंड म्यूजिक। यू नो अब म्यूजिक खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, क्योंकि अब क्या है, कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पैसा डाल रहा है, वो बूस्ट कर रहा है, उसका वो अजीब अजीब गाने हिट हो रहे हैं, वाह, वायरल वाह। हो रहे हैं। सही बात। तो कोमल साहब ये जो अगली जनरेशन जो कि गायकी का शौक रखती है, इसका मतलब है दे उनका उनके उन बेचारों के लिए तो नहीं, कोई फ्यूचर एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली यू नो जब से कोविड हुआ है, आई फील इट्स गोना साउंड सो बैड कि मैं कह रही हूँ जब से कोविड हुआ है, ये बहुत यंग अपकमिंग 2 आर्टिस्ट साल के पहले लिए से आप कह रहे हो। हाँ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इतने यंग 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 कॉलेज गोइंग लोग अब एकदम से अंडरग्राउंड से बाहर निकल के, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है ना हर चीज, हाँ तो वो हिट हो गए हैं और अपकमिंग न्यू टैलेंट को चांस मिल रहा सो है। इज इट गुड कि हम किसी रिकॉर्ड कंपनी के मोहताज नहीं रहे, अपना वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें, हिट्स मिलें एंड यू It- मेक मनी? अगर डू यू सिस्टम थिंक हो, it's something very positive? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 2 तरीके के रिकॉर्ड, पहले पुराने जमाने के रिकॉर्ड लेबल ही होते थे कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, हाँ, हम आपका गाना बनाएंगे, हम आपका वीडियो बनाएंगे, हम लगाएंगे, हम मार्केट करेंगे। अब वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स नॉट गुड, लेकिन इट्स गुड बिकॉज अब आप बनाएं अपना गाना और आप लगाएं और आप खुद कमाएं, और अच्छा है तो मिलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बट आई एम टेलिंग यू, यू नो इट्स जस्ट द सिस्टम, इफ द सिस्टम वाज फिक्स्ड, जैसे बाहर आप डाउनलोड करें गाना, आपको पैसे देने पड़ते हैं, एग्री। आप इलीगल पायरेटेड बाहर गाने, तो निजाम है ना, हम तो निजाम है। बेनिजामे हैं। एग्जैक्टली हम तो बेनिजामे हैं Yeah. ना, यहाँ तो कोई भी किसी की भी चीज पकड़ के कहाँ गा भी देता अपने है, मैं बजा वीडियो भी कहाँ देता है। लगाऊं, आप बताएं, I agree. म्यूजिक वीडियो कहाँ लगाऊं? I agree. आप I छत पे agree. लगाएं इसको। क्या एज ए राइटर और एज एन एक्टर किस किस्म के प्रेशर से दो चार हैं आप? बहुत सारे प्रेशर्स हैं। सबसे पहले तो जो जब हमें Blood pressure. नरेशन मिलती है तो एक कहानी दुनिया कुछ और डेवलप होती है, जब हम लेके जाते हैं तो वो कुछ और होती है, वो कंप्लीट होने तक कुछ और होती है, और जब वो सेट पे जाती है तो वो कुछ कुछ और और होती है। वाह, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये नहीं है, और ये इसी नफ्सा नफ्सी की वजह से नहीं है कि यार 18 सीन करने हैं, सीरियल ऑन एयर है, अभी शुरू कराया नहीं, डेट पहले आ गई। आप जब तक स्क्रिप्ट पहले लिखवाएं, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, टीम को पढ़ाएं, जब वो आपके अंदर उतरे फिर कास्टिंग करके सेट पे जाएं। एब्जॉर्ब होने के बाद एब्जॉर्ब, हाँ, हम चले जाते हैं, 2 एपिसोड पढ़े, बाकी जब भी पढ़े नहीं तो सेट पे पहुंच गई सारी टीम। अली सर, आप खुद कितने दिल फेंक हैं मोहब्बत वगैरह? सर अगर बात करें इतनी देर मैं से। देखे, मैं एरीज हूँ, उन पे बकायदा फर्ज है। अच्छा, कितने वक्त तक फर्ज है, मतलब सर दिन में देखिए, कितना मैं अपनी टाइम बेगम पढ़ते से पूछूं तो कत्ल तक आप दिन के टाइम बता देना, क्योंकि और भी फर्ज होते हैं। नहीं वो भी देखिए, निभाने दिल होते का हैं। क्या करें साहिब, दिल का तो पता ही कुछ नहीं होता ना, वो अच्छा। कब कहाँ कैसे क्यों। नहीं, मैं दिन का पूछ रहा हूँ, दिन में कितने टाइम यार, दिन में डिपेंड करता है कि मैं अब किसी कॉन्सर्ट में गया हूँ या मैं आपके साथ बैठा हूँ। अगर आप और मैं बैठे होंगे तो रात तक दिल नहीं करेगा दोनों का, किसी को भी। ऐसी बात है सर, वो तो तो मैं ये मैं 2 छुपन चीजें छुपाई फर्क खेल है ना, लूँ, हम ज्यादा भाई बेहतर बैठे हैं, मैं आगा बैठे तो और जोन में है, तो नहीं, नहीं, इसलिए आप मेरे से ऑनर ही सब पूछी जा रहे हैं, मैं नोमी भाई नहीं। वो कह के हजम करवा भी लेंदे ने, नहीं, मैं तो कितने आप इस बात को मानते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और सच हमेशा कड़वा सर होता है। मियां बीवी ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हाँ, मजबूरी है सर। नहीं सर, वो जरूरी है। हाँ, जरूरी। तो जान के उन्होंने बहस छेड़ी है। हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि ये भी बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं, और ये भी बिल्कुल, अगर आप सही इंसान का वेट करके, थोड़ा पेशेंस से, बगैर हाँ। प्रेशर में आके सही वाह वाह वाह। इंसान से Wait शादी करके। करेंगे, इंसान से, Yes. तो आप बिल्कुल जन्नत की जिंदगी गुजरेगी। और आप वेट कर रही हैं या आपका वेट पूरा हो चुका है? हाँ, सब कुछ थोड़ी ना हम बता देंगे। थोड़ा बहुत तो बता दें, कोई शुरू अच्छा, का। ये एक कवारा आदमी ही क्यों ये पूछता है? आप हाँ। इस मसले का एक सर, दफा हल क्यों नहीं निकाल मैं लेते? तो क्या सर, ये हल निकाला था, ये निकल गए थे भाई भाई। को पता है मेरे रूम की तो बेडशीट भी डबल है, बस एक मैं ही सिंगल हूँ। क्या करूं? अच्छा ये बताइए, ये बात सच है कि सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है? दैट इज ट्रू। कोमल जी नहीं, बताएंगे। मुताला पाकिस्तान का सवाल पूछ डाला। क्या कहेंगी हाँ, ये आप? बताइए गहरी कोमल सी जी। बात। कोमल, हाँ, नहीं, आप इंग्लिश में पूछें मुझसे। इंग्लिश में पूछूं? हाँ, हाँ, डू यू थिंक द ट्रू लव इज गवर्नमेंट पॉलिसी?
देखिए मिलने वालों को मिल जाती है, फिर वही बात है। और एडिशनल सवाल, क्या उसकी पेंशन भी मिलेगी? नहीं, पेंशन तो मिलेगी हर साल। पेंशन आप देंगे। अच्छा अगर बिटकॉइन है तो शायद डिविडेंड्स कभी लाइफ में ना मिले, वाह वाह। लेकिन Bitcoin अगर तो बहुत नीचे प्रॉपर्टी चला है तगड़ी, तो आप साल में डबल इनकम कमाएंगे। लेकिन कोमल जी आपको लोग मतलब माशाल्लाह उन्होंने इतनी इश्क में बिजनेस घुसा दिया, ये बिजनेस लेडी का हाँ, क्या करेंगे आप? मोहब्बत के बारे में सर नमन ने बताया नहीं कोमल जी ने, मतलब लोग प्रपोज तो I करते होंगे believe in soulmates, but I don't believe in true love because true love happens with time. Yes. क्या मतलब है इसका? और टाइम की डेफिनेटली कोई मुद्दत नहीं है। यस, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। In my opinion, humble opinion. नहीं आपका ओपिनियन सर आपको भी और बिल्कुल ठीक ओपिनियन है। और आपका क्या ओपिनियन है? हाँ ये बताइए। हाँ, मेरा ओपिनियन है yes, कि छोटी सी ब्रेक और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। कामिया जी थोड़ा थोड़ा बताइए अली भाई के बारे में, थोड़ा सा बताइए, और उसके बाद अली भाई कोई 3 सवाल आपके जहन में जो आप अपने हवाले से, बच्चों के हवाले से, सेहत के हवाले से, काम के हवाले से, मुल्क के हवाले ये से। मुल्क के हवाले से, तो जो इनके हवाले से होगा वही मुल्क का हाल होगा, ये वो भी याद हमने रखिए। नहीं घबराना, हमें पता है वो। हाँ, घबराना नहीं है। सच्ची मुच्ची जितने दिखने में प्यारे हैं, सचमुच उतनी ही प्यारी सोल है। बहुत पॉजिटिव, खुश उम्मीद सोल है माशाल्लाह। अली की। इतने फैमिली ओरिएंटेड हैं कि आप यकीन करें कि जो घरवाली की जिम्मेदारियां होती है ना, वो भी इनको याद होती हैं। हाय माँ, और अरे इतना वाह। पेन सारे लेते कैमरे देख लो। पेन लेते चलने ने ना ए अलग क्लिप रिकॉर्ड करके कार भेजना जी। एक बात से मुझे जायचे का गिला है, एक तो अपनी सेहत का नुमान सर ख्याल नहीं रखते, ओए उसको होए। इन्होंने लास्ट प्रायोरिटी और पे कितना डाला ख्याल हुआ है। रखेंगे? मैं कहूंगी कि अंदर कूड़ा ना करें, अपने कुड़ने को या तो लिखने में कैथारसिस कर वाह, दिया वाह, करें, बहुत वरना अच्छी बात। थोड़ा बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। गुस्सा कर लिया करें। बहुत अच्छी बात, बहुत नहीं, मैं अच्छी ऐसा बात। ही अब करता हूँ। जी अली भाई को 3 सवाल जो आप पूछना 3 चाहें। सवाल। अच्छा, हाँ। एक तो ये कि जैसे कि अभी मैं बहुत गैप के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में आया हूँ, तो क्या मेरी लिखी हुई तहरीरों को कोई अच्छी जगह, कोई मुकाम मिलने की उम्मीद है? जनवरी के मिड से इनको अपनी इन एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिल रहा है अल्लाह के शुक्र फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं तो इसके बाद कहूंगा कि दुआएं, बाकी बस शुरू फिर हो गया एक सर सवाल में ही आपका सारे जो है। जवाब मिल गए सर। सुभान अल्लाह जी, क्या बहुत बात सही है। तालियां जी। कोमल साहिबा के हवाले से बताइए। कोमल ने जितनी बार ये लफ्ज यूज किया कि आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज सच शी इज अ ब्लेस्ड हाँ। गर्ल अल्लाह के फजल से। पीछे लॉन्ग टाइम डेस्टिनी स्लो रही, ये भी सरसती का शिकार हुई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह डेस्टिनी इज बैक नाउ। अच्छा। लेकिन एक सिर्फ जो बुराई है जो मैं हम्म। कहना चाहूंगी कोमल को, कि हर चीज हमारे स्क्रिप्ट के लिहाज से नहीं हो रही होती। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है या वो वक्त की पाबंदी नहीं करेगा तो शी इज गॉन। फिर हाँ। उसके बाद जो है ना कोमल को कुछ चीज वापस नहीं उस तरफ वापस कर नहीं, कमल साहिबा हाँ वाकई आई एम ऐसे ही है। वेरी वेरी प्रोफेशनल, और मैं अगर एक बुरा एक्सपीरियंस हो तो फिर मैं उनके साथ काम नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। कोई 3 बातें जो आप पूछना चाहें। जी, अपने भाई के सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ही इज 40 एंड ही हैज हैड 2 हार्ट अटैक्स ऑलरेडी। पिछले जो 15 मंथ्स थे ना, ये थोड़े से उस पे भारी थे, बहुत। और अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। अल्लाह खैर। दूसरा और ये कि मेरी शादी किस महीने महीने बड़ा होगी? प्यारा सवाल किया किस महीने होगी? किस महीने होगी? किस क्योंकि साल होगी? किस साल, कब महीना, होगी? दिन भी बता, टाइम भी बता, और 2022 बैंक्वेट का में नाम बता दीजिए। एक ऐसा इंसान लॉक होने जा रहा है, ओह, उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो कि कोमल जी को उनके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। भाई मिठाई मिठाई मंगवाओ मिठाई। वेरी नाइस भाई। वाह वाह। मुबारक हो कोमल जी, बहुत मुबारक हो। और जब कोमल के पास पैसे हो तो मैं कहना चाहूंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करें, इनके पैसे रोलिंग पे भी रहेंगे, और अल्लाह पाक पैसे के मामले में भी धनी है ये किस्मत की, कि इनके नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करे उससे फायदा ही होगा। वाह, अरे वाह, बहुत बहुत मैं शुक्रिया, फिर बहुत बहुत ऐसी इन्होंने ना तो ही Thank you so काटना। कोई और बात मोस्ट पूछना चाहें। वेलकम। लास्ट चीज ये कि मैं फिलैंथ्रोपी में कुछ करना चाहती हूँ फ्यूचर में, बड़ा काम, नॉट छोटा काम, तो कुछ ऐसा है सीन? कोमल जी आप अचीवर्स में से हैं, आप इरादा करें, कोशिश करें, अल्लाह आपकी बात अकबर। टलनी नहीं। इंशाल्लाह। सर मैं छोटे छोटे सवाल करता हूँ। सर।
घर के कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें आपकी नहीं चलती? वैसे तो आपकी कहीं भी नहीं चलती, लेकिन घर के कोई ऐसे मामला जिनमें बिल्कुल नहीं तकरीबन सब में नहीं चलती। चलती? सुबह सो के उठे और आपका वजन 10 से 15 किलो कम हो गया हो, तो सबसे पहले 3 क्या काम करेंगे आप? पकौड़े खाएंगे? नहीं नहीं, इस बात को कंफर्म करूंगा कि मैं ही हूँ। हाँ, फिर मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि आखिर वो सुबह आई। वाह वाह। फिर मैं जेन्युइनली उस नए जिंदगी की तरफ दौड़ पड़ूं। मैं तेरे वाह, वाह। सदके जाऊं। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पे भाई से चला गया हो? काफी सालों से नहीं गया। मेरी बहन को आखिरी तोहफा क्या दिया था और कब दिया था? सच्ची बताना। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी मेकअप एसेसरीज, ये बहुत रूटीन में होती हैं। एनिवर्सरी कब होती है? एनिवर्सरी मेरी होती है 25 मार्च। और बर्थडे कब होती है? अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। मेरी वाइफ की बर्थडे भी 25 मार्च को। अरे अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। 2 in 1 गिफ्ट। यस। 25 मार्च आने वाली है। हाँ, तो वो जो 25 मार्च गुजरी है, जी जी जी, उस क्या पे दिया था? उस पे जी मैंने एक अदद मोबाइल दिया था, ड्रेसेस दिए थे, परफ्यूम दिया था। आज आप अभी कॉल करके पूछ लें तो वो कहेंगी कि अच्छा याद नहीं आ रहा मुझे शायद। अगर आपको पुलिस पकड़े तो कौन सा मुमकिन जुर्म हो सकता है आपने किया हो? अच्छा, सीट बेल्ट भी लगाता हूँ, ड्राइव भी मैं तेज नहीं करता। अब जुर्म अभी बता दूंगा तो फिर पकड़ ही ना ले। भाई वाह वाह। राइटर ज़हीन आदमी। इससे ये अच्छा proof- अच्छा, वाह वाह, गुड। इससे ये प्रूव होता है कि राइटर ज़हीन भी होते हैं। जीनियस राइटर। एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि जेंडर तब्दील हो गया है, तो पहले 2 काम क्या होंगे भाई के? पहले तो फौरन शीशा देखूंगा कि कितना का चेंज हुआ है। वाह वाह वाह। और फिर क्योंकि मैं जानता हूँ उफ, हाँ, अब कि मैं कुछ कर सकता तो हूँ। फिर मैं चेंज कर दूंगा सारी दुनिया अपने। हाँ। बहुत सारी तालियां अली भाई के लिए। वाह वाह, गुड सर। कोमल साहिबा, शॉर्ट लिटिल क्वेश्चन। मैं सिंगर्स के नाम लेता हूँ, क्या मशवरा देना चाहेंगी? आइमा बेग, मैं उससे कहूंगी कि कभी लाइव परफॉर्मेंस बंद नहीं करना। अली Continue जफर साहब, मैं उसको एडवाइस दूंगी कि मीठी बातें सोच के क्या करो। मीठी बातें सोच के क्या? अच्छी बात, अच्छी बात। आतिफ असलम साहब, कभी मीठी बातें कर लिया करो। कर लिया करो। वेरी रिजर्व मैन। आपका पसंदीदा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो? क्विकली आई एम थिंकिंग ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल। अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना या बदलना पसंद करेंगी मैं आप? अगर सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूं तो दैट सुबह वुड जल्दी नहीं चेंज उठा माय जाता? लाइफ। बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ बट मैं सुबह नहीं उठ पाती। लेकिन आप सोएंगी तो जल्दी उठेंगी ना। आप कह रही मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। हाँ, ये भी है। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? आई थिंक मे बी माई बिग फेस। आई वांटेड टू लुक अ बिट द गालर्ड्स। द गलर। ओके। अपने आप को कभी गूगल किया है अकेले में बैठ के? बहुत ज्यादा करती हूँ। कैसा महसूस होता डिपेंड करता है मैं किस वजह से कर रही हूँ, लेकिन वो जो मेरी फैट पिक्स है ना इंटरनेट पे, वो मुझे बहुत गलती है। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्चती हैं? फैमिली। फैमिली। घर वाले किस आदत से तंग हैं आपकी? मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ तो चिड़चिड़ी घर के कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें आपकी कुछ नहीं कोई सुनता? आई थिंक अम्मी जो है वो जो करती हैं फिर वो किसी की नहीं सुनती। वो किसी की नहीं सुनती। वही जो मैंने अली भाई से पूछा था, अगर पुलिस पकड़े तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो? जी। प्रॉबेबली ट्रेसपैसिंग, क्योंकि मैं डायरेक्शंस मेरे बहुत वीक हैं, तो हो सकता है मैं कहीं ऐसी जगह घुस गई हूँ जो मुझे ना घुसना चाहिए। ड्राइविंग मेरी वीक है काफी। ओहो। ट्रेसपैसिंग। थैंक यू वेरी मच कोमल Thank रिजवी you. साहिबा, अली सिकंदर साहब, बहुत सारी तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सिर्फ वही इंसान मरा हुआ नहीं होता जिसका सांस रुक जाता है, वो इंसान भी मरा हुआ होता है जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जी सरकार की दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।